हे एवरीवन, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 21 डेज में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करके इफेक्टिव बना सकोगे, तो क्या आप मेरी इस बात पे बिलीव करोगे? वेल, आप क्या, अगर कोई मुझे भी ये बात पहले बोलता तो शायद मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आज के टाइम पे मार्केट में कोर्सेज और नंबर ऑफ डेज के नाम पे कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। लेकिन ऑथर इयन टुअर्स्काई की बुक 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद और उसमें बताए गए डे वाइज स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव और बेटर हुई है। अगर डायग्राम वाइज एग्जांपल दूं तो इस 21 डेज चैलेंज से पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल का लेवल यहाँ था, तो अब 21 डेज के बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल इस लेवल पे पहुंच गई है और आगे इसे कंटिन्यूअसली फॉलो करने पर आई एम श्योर मेरा ये लेवल और भी बढ़ेगा। अब 21 डेज के प्रोसेस में हर रोज मैंने इस बुक के कौन से स्टेप्स फॉलो किए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बना के उसके लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो, उसे और भी ज्यादा इंप्रूव करके बेटर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। डे 1, लिसन। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से पहले आपको पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा और अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। कॉज एक अच्छा लिसनर बनने से आप लोगों के थॉट्स और इमोशन को अच्छे से समझ सकोगे और फिर अकॉर्डिंगली स्मार्ट वर्डिंग यूज करके उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकोगे। इसलिए बोलने से पहले लोगों को अच्छे से सुनना सीखो। डे 2, काउंट द नंबर ऑफ इंटरप्शंस। एक अनोइंग हैबिट जो किसी भी कम्युनिकेशन को खराब कर देती है वो है बीच में बोल के इंटरप्ट करना। अगर लोगों को आपसे बात करना पसंद नहीं है तो हो सकता है उसके पीछे एक रीजन ये होगा कि आप बीच में बहुत बोलते होगे। इसलिए अपने इंटरप्शन को काउंट करो और उसे रिड्यूस करने की कोशिश करो। जितना कम इंटरप्ट करोगे उतना अच्छे से सुन सकोगे और फिर उतना अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकोगे। डे 3, बिकम एन इंक्लूसिव कम्युनिकेटर। देखो, जब कोई ग्रुप डिस्कशन चलता है तो हर जन का अपना ओपिनियन होता है। अब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सभी ओपिनियन की वैल्यू करना होगा और बिना कोई अजम्पशन किए ओपन माइंडेड के साथ उनके ओपिनियन को समझना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप सामने वाले को रिस्पेक्टफुल फील कराते हो और फिर जिसके बाद वो आप पे ट्रस्ट करके आपसे ओपनली कम्युनिकेट करने लगता है। इसलिए बिना कोई अजम्पशन किए सबके ओपिनियन, कल्चर डिफरेंस और जेंडर डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ओपनली उनकी बातों को एक्सेप्ट करो। डे 4, एक्सपांड योर वोकैबुलरी। आप जितने ज्यादा न्यू वर्ड्स और वोकैबुलरी यूज करोगे बात करते वक्त, उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, वो भी दोनों लाइफ में, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी रहेगी उतना पावरफुल आपका कम्युनिकेशन होगा और फिर उतना सीरियसली लोग आपकी बातों को समझेंगे। अब अपनी वोकैबुलरी को एक्सपांड करने के लिए ऑथर इस बुक में कुछ टिप्स बताते हैं, जैसे कि हर रोज एक नया वर्ड सीखो और डेली लाइफ में उसे यूज भी करो। ऑनलाइन ऐप यूज करो न्यू वर्ड सीखने के लिए। मेरी तरह ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो और अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो पूछो, और इससे आपको उस वर्ड का और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। डे 5, स्वैप बट विथ एन एम्ब्रेस येट। देखो, बट वर्ड को जब आप स्टेटमेंट में यूज करते हो तो स्टेटमेंट से नेगेटिव वाइब्स आती है। एग्जाम्पल, I would like to go on vacation, but I am scared of flying. ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि आप चाहते हो लेकिन प्रॉब्लम की वजह से कर नहीं पा रहे हो। वहीं अगर आप बट की जगह एंड यूज करोगे तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, I would like to go on vacation and I am scared to fly. वेल, ये स्टेटमेंट शो करता है कि आप एंजॉय करना चाहते हो लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हो। सिमिलरली, अगर आप बोलते हो I just don't earn enough money to buy a house, तो इट मीन्स कि आपने गिव अप कर दियो और आप नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप इस स्टेटमेंट के एंड में येट लगाते हो जो कुछ इस तरह का दिखेगा, I just don't earn enough money to buy a house yet, तो इट मीन्स एज ऑफ नाउ आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन आगे करके रहोगे। इसलिए बट को एंड से रिप्लेस करो और येट को यूज करना शुरू कर दो। डे 6, वॉच योर प्रोनाउन। अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो आपको पहले अपने बारे में बातें करना कम करना होगा
और जितना हो सके ऐसी बातें करना होगा जिसमें दोनों कम्युनिकेशन पार्टी इन्वॉल्व हो। इन शॉर्ट, आपको अपने कम्युनिकेशन में आई प्रोनाउन को वी से रिप्लेस करना होगा। और जब आप सिर्फ अपने बारे में बात करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, आपको सेल्फ ऑब्सेस समझने लगेंगे। लेकिन जब आप वी वर्ड का यूज करके बात करोगे तो सामने वाले को फील होगा कि आप उनको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और जिससे फिर वो आपसे और भी ज्यादा कम्युनिकेट करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। डे 7, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। चलो बी ओपन, हाँ हम सब हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हेल्प कैसे करें। और कई लोग तो डिफरेंट रीजन की वजह से हेल्प करने से भी डरते हैं। लेकिन याद रखो, हेल्प से आप इनडायरेक्टली लोगों से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके अपने इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, जो आपके रिलेशन को और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसलिए अगर कोई आपका अपना परेशान है तो उसे कॉल करो और हेल्प ऑफर करो। लेकिन हेल्प ऑफर करते वक्त दो चीज ध्यान में रखो। पहला, जो भी हेल्प आप ऑफर कर रहे हो मेक श्योर कि आप उसके कैपेबल हो। और दूसरा, हेल्प ऑफर करते वक्त ऐसा कोई प्रॉमिस मत करो जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपका इनकम्प्लीट प्रॉमिस उस रिलेशन को और भी ज्यादा खराब कर देगा। अब देखो, इस बुक की समरी को मैं इस बुक की तरह ही इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ। इसलिए अगर सारे 21 डेज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और शायद इतना इफेक्टिव ना हो। इसलिए इस बुक की कंप्लीट 21 डेज की समरी को मैं 3 वीडियोस के पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए इस वीडियो में मैं बस पार्ट 1 मतलब डे 7 तक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डे 8 से डे 14 पार्ट 2 में और डे 15 से डे 21 पार्ट 3 में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप वो सारे डेज अभी ही सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे 2 चीज जरूर बताना। पहला, कि क्या आप ये 21 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज को फॉलो करोगे, और दूसरा, इस चैलेंज को फॉलो करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला, ये मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बात और सुनो, सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।